माँ को तो जवाब मिल गया, पर मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल घिरे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी सहायता कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए ना प्लीज। थैंक यू माँ, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। भाभी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? देखना, जब आप कंसीव कर लोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, तो सबको समझ आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमारा सच बाहर कैसे आया? वो मामी जी है ना, उन्होंने मेरी और मम्मी जी की बातें रिकॉर्ड कर ली थी। क्या हुआ वानी, कहाँ खो गई? कुछ नहीं भाभी, बस मामी जी के बारे में सोच रही थी। क्या उनका मकसद सिर्फ दादी जी का फेवरेट होना है या कुछ और? भाभी, अब बंटी भैया का लैपटॉप का है? बेडरूम में साइड टेबल पर रखा है। पर हुआ क्या रूहानी? टीटी के बेटी तो हाथ को धो के हमारे पीछे पड़ गई है। गुरु सच कह रहा था, कुछ सेकंड का फर्क है गुरु के हाथ से गोली चलने में और संदीप भैया को गोली लगने में। पर ये पेन ड्राइव बेच के गुरु को सजा दिलवाने में मेरी मदद किसने की? पहली घटना, गुरु पर रामनवमी वाले दिन हमला। दूसरी घटना, गुरु पर फिर से हमला। और तीसरी, मेरी किडनैपिंग। पर ये घर के किसी सदस्य का ही काम है, क्योंकि जो असली पेन ड्राइव थी वो तो मेरे पापा के हाथों तुड़वा दी गई थी। फिर ये सबूत मुझ तक कैसे पहुंचा? आखिर इस घर में गुरु का दुश्मन कौन हो सकता है? तो शहर वाले दूध को गुरु ने नहीं दिया,
उस जहर को मैंने फेंक दिया था आंटी जी। रसोई में ये मोबाइल छिपा हुआ मिला था मुझे, रिकॉर्डर भी ऑन था। ये कारनामा तो मामी का लगता है। तुम्हारा सच बाहर कैसे आया? वो मामी जी है ना, उन्होंने मेरी और मम्मी जी की बातें रिकॉर्ड कर ली थी। आंटी जी, आंटी जी पर ना नजर रखनी ही पड़ेगी। अब वही मुझे गुरु के दुश्मनों का भेद भी बताएगी और इस षड्यंत्र में शामिल लोगों तक भी पहुंचाएगी। कहा कंपाउंडर, हमारे जन्मदिन पर हमें कहा तोहफा देने वाली हो? कुछ सोची कि नहीं? सरप्राइज, कल पता चल ही जाएगा। अब अच्छा हाँ, फिलहाल जो आयुर्वेदिक पोटली है ना, उसे प्लीज सिकाई कर लो। जो मेरे लिए छड़ी खाई है, उसका दर्द भी तो मिटाना होगा ना। आओ, आयुर्वेदिक पोटली से तुम्हारी सिकाई कर दो। अरे नहीं, ये छोटी मोटी मारते हमें कुछ नहीं होता, हम नहीं करेंगे ये सिकाई विकाई। अरे गुरु सुनो ना, प्लीज सिकाई करवा लो। अरे नहीं, अपने बर्थडे का एडवांस गिफ्ट ही समझ के करवा लो ना प्लीज। हम बोल रहे हैं, हम ठीक है। गुरु कहाँ जा रहे हो? प्लीज सिकाई करवा लो। हैप्पी बर्थडे गुरु। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। कब से इंतजार कर रही थी हमारे उठने का? ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर ही हुई है। पता है ना कि तुम कितने बजे उठते हो? अब पता है, आज का दिन ना हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। आज चुनौती भी है और परीक्षा भी, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम दोनों दिन की शुरुआत एक दूसरे का चेहरा देखकर करते हैं। ये सिर्फ ना हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा, खास दिन पे खास तोहफा तो मिलना चाहिए कि नहीं? हमारी दोस्ती का गिफ्ट ना, मैं भी वही सोच रही थी कि इतनी स्पेशल दोस्ती का गिफ्ट भी तो खास होना चाहिए ना। पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या गिफ्ट दूँ, कैसे दूँ, किस रूप में दूँ, किस अंदाज में दूँ। तोहफा किसी भी रूप में हो, किसी भी अंदाज में दो, पर उसमें हमारी कंपाउंडर की सादगी का रंग होना चाहिए बस। ऐसा क्या गिफ्ट दो गुरु को? इश्क जुनूनी, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।